ये दरबार साहब का 6 नंबर नाका है जी। और इस तो अगे निंगा की छावनी सामने नज़र आ रही है जिधरों कार आई है। और सामने जो खंभा नज़र आ रहा है, इतने निंग सिंह की छावनी है बहुत वड्डी, जो कि मेले वे वो आके अपना इत्थे ठहरा करते, इत्थे रहिंदे कुछ दिन। ये है चारे पासे बनया हुआ बरामदा और सामने खिदराने की ढाब जिहड़ी कि हुण 7 किलियां विच फैली हुई है। गुरु की अपार कृपा और उन्होंने इस खिदराने की ढाब नूं खिदराने नूं मुक्तसर कीता। ये 3 ढाबां सी, खिदराना, इत्थे पिंड नेड़े रपाणा अते तिगाणा। इत्थे जिहड़े गऊआं मझां चारन वाले सन, पशु चारदे सी जंगल च, वो इत्थे अपने पशुआं नूं पानी आदि पिआउंदे सी। और हुण आपां वध रहे हैं इस 7 नाकिਆਂ चों जिहड़ा अखीरला नाका है 7 नंबर, उधर वध रहे हैं, उत्थे दर्शन करांगे। ते तुसीं 7 नाकिਆਂ दे दर्शन कीते, दरबार साहब दे दर्शन कीते, तस्वीरां तुसीं वेखियां। और ये रेडियो चन्न परदेसी का मैं धन्नवादी हाँ जिन्हां ने इस उपराले विच मदद की है। और ये जिहड़ी लड़ी है एक शुरू हो रही है पिंडां विचों पिंड सुनींदा। वो असीं पिंडां नूं कवर करांगे, जिहड़े महत्वपूर्ण पिंड है, पुराने पिंड है, इतिहासक पिंड है, उन्हां दियां असीं वीडियोज़ तैयार करांगे। उन्हां दियां सत्थां, उन्हां दे छप्पड़, उन्हां दियां सांझियां थावां, उन्हां दे वेखण योग जगह, उन्हां दे खूह इहदे च शामिल होणगे, तां कि संगतां जिहड़े बाहर बैठे लोग वो भी अपने पिंडां नूं वेख सकन, बाहर बैठे उन्हें दर्शन कर सकन। लो जी, आ है 7 नंबर गेट दरबार साहब का। इहनूं सोढियां वाला नाका भी कहंदे सी, क्योंकि जिहड़े मुक्तसर के मशहूर फोटोग्राफर बैटी सोढी जी, वो सामने उन्हां दा निवास है। इन्हां दे बजुर्गां दे नां ते ये नाका कहा जाता सी, सोढियां वाला नाका। और इस वेले लॉग टाइल्स ला के बड़ा खूबसूरत बन गया। किसी जमाने च कुछ साल पहले ही इसका बहुत बुरा हाल से, इत्थे गंदा पानी खड़ा होंदा सी, पर लोगों की शक्ति ने, लोगों के एके ने सरकारां नूं मजबूर करता कि इहनूं सुंदर बनाया जाए। और अज ये कितना सोहना लग रहा है। और मैं वेखदा रहा कि बदबूदार पानी गोडे गोडे इहदे विच हुंदा सी और लंघना औखा सी। तो जिथे एक है उत्थे शक्ति है। यह बेटी सोढी जी का घर है। इन्हां दे दादा जी अमर सिंह सोढी जी इस शहर के बहुत सत्कारयोग हस्ती सी, जिहड़े कि म्यूनसिपल कमेटी दे विच सकत्तर हुंदे सी। सैकटरी साहब, ताइयां सैकटरियां वाला नाका भी कह दिंदे, सोढियां वाला भी कह दिंदे। ये तुसीं 7 नाकिਆਂ दे दर्शन कीते। और देश विदेश जिहड़ियां संगतां, उन्हां दा स्वागत है श्री मुक्तसर साहब ते। और मैं हाँ प्रोफैसर मोहन सिंह, जिन्हां ने इस वीडियो लई अपने टुटे फुटे शब्दों की वरतों की है। उम्मीद है तुहानूं ये सारा कुछ बहुत चंगा लगेगा। और इहनूं तुसीं, मैं समझदा भी पूरे दर्शन हो गए, दरबार साहब के पूरे दर्शन हो गए 7 गेटां दे।
और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਏ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਝਾੜੀਆਂ ਆਦਿ ਸਨ, ਜੰਗਲ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛਪੜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਜਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਦੇ ਯਾਦ 'ਚ ਹੈ। ਆਹ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ, 5 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਪੱਤੀ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੱਤੀ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਨ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ। ਆਹ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਆਹ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਰਾਮਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ, ਪੈਰ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗਰਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਰਾਮਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਰਾਮ ਪਹੁੰਚਿਆ। दर्शन करो गुरुद्वारा तंबू साहब, गुरुद्वारा माता भागो। यह है गुरुद्वारा तंबू साहब का अंदरला भाग। दोस्तों, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक समय ਦੇ ਕਰਵਟ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਾਈਂ ਸਮਝੋ ਇੱਕ महल। समय ने करवट बदली और इस वेले ये घर सारा विक चुका है और घट्टो घट्ट ये 10 घर होने और कोई कहते 1300 किला जमीन ये मालकों को सी ते अज उन्होंने को 1 इंच भी जगह नहीं है। एक समय का गेड़ है। उन्होंने कभी सोचा नहीं होना कि साडा ये हाल हो जाऊगा। वो महल मनारे विक जाएंगे और कदे 1300 किले ते जो मान करते सी उहदे च पैर धरन भी उन्होंने जगह नहीं मिलेगी। ये समय का गेड़ा जिसका इंसान नूं पता नहीं, वो मान करता, हंकार करता, पर यह नहीं पता कि उसके नसीबां दे विच की लिखा हुआ है। लो जी, ये है माई भागो दा यादगारी छोटा गुरुद्वारा और असी 5 नंबर गेट के दर्शन किए और नाल ही
गुरुद्वारा तंबू साहब दर्शन किए और गुरुद्वारा तंबू साहब तो यह सारी परिक्रमा नज़र आती है। इस तरह ही इतों गुरुद्वारा टीकंडी साहब ਅਤੇ सारा बरामदा नाका नंबर 3 ये भी अगे मलोट रोड दे नूं लिंक करती है गली अगे जाके और उस तरह ही चारे पासे बरामदा बनया हुआ है। यह दरबार साहब नज़र आ रहा है। और नवी सराम बन रही है बहुत मंजिली और इस सरोवर जिमें कि मैं पहला बेनती की सी ये तकरीबन 7 किलियां दे विच है इसदा रकबा। हुणे जिहे जिहड़े फुलदार बूटे और हरियावल लई ये उचेचे प्रबंध किए गए क्योंकि सारे पासे जे पत्थर ही पत्थर लग्या होवे तां वो जगह की ग्रेस नहीं रहिंदी। जिहड़ी तुसीं कंध देख रहे हो इत्थे किसी समय खालसा हाई स्कूल दा हॉस्टल सी और इत्थे वो जंगले सन हॉस्टल दे और जिथों चौकी इत्थों जो लंघ के जाती तो जिहड़े बच्चे खालसा स्कूल दे इत्थे रहिंदे सी वो गेट दे विच बारियां विच आके खड़ जाते हथ जोड़ के ते वो चौकी दे दर्शन करते। बहुत वड्डी गिणती च लोग उहदे च शामिल हुंदे सन। लो जी हुण असीं 4 नंबर गेट वाल वध रहे हैं। ये 7 विचों काफ़ी वड्डा गेट है। थोड़ा आले दुआले इत्थे जगह भी खुली रखी हुई है और इनू किसी जमाने च गऊ घाट वाला दरवाज़ा भी कहते सी गेट। सामने जिथे इत्थे गऊआं दे अंदर पानी पीण लई भी एक रैंप बनया हुंदा सी, इहनूं गऊ घाट दा नाम दिता जांदा सी। उदों देखो इन्हां धार्मिक स्थानां दे विच पशुआं दा भी ख्याल रखिया जांदा सी। पशु भी इत्थे किसी जमाने च पानी पी सकते होने जदों आ पत्थर वगैरह नहीं सी लग्या ते परिक्रमा भी कच्ची हुंदी होनी। कहंदे ये मेला भी इस परिक्रमा च लगदा सी किसी जमाने च। तुसीं 4 नंबर जिहड़ा गेट है ये वेख रहे हो, इहनूं फुल्लां वाला नाका भी कह दिंदे और दास दा घर इस तो सामने जिहड़ी सड़क है ये क्रॉस करके जाइए तो उस गली दे विच है। तो मेरे घर तो ये जिहड़ा दरबार साहब है बहुत नज़दीक है और जदों एक समा आया बड़ा कहर दा भयानक जदों दरबार साहब ते हमला होया उदों इस नाके उत्ते फौजियां दियां तोपां बीड़ियां हुईयां सन और इत्थों जिहड़े गोले दागे जाते सी सामने दरबार सरोवर के उपर दे जिहड़ा पुराना दरबार साहब सी उत्थे ते गोला इत्थों दागया जाता सी और उहदा इन्ना खड़का हुंदा सी कि लगदा सी कन्न फट जाणगे। ते कहंदे भी जदों गोला दागदे सी कई गज पिछां हट जाते सी जीप, उहदा इंपैक्ट इन्ना गोले का पैंदा सी। ये 4 नंबर गेट तो वो जिहड़ा फौजी हमला वो भी होया और दरबार साहब का काफ़ी नुकसान उन्होंने गोलियां ने कीता सी। अग लग गई सी, असीं खुद कोठियां ते चढ़ के वेखदे सी
और साडी छत तो आ परिक्रमा नज़र आउंदी सी और जिहड़े लोकां नूं बंदी बना लिया सी इत्थों सरां चों उन्हां नूं जून की दोपहर च ऐस तपदी हुई परिक्रमा उत्ते मूँह ते मूँह पाया असीं खुद तक्किया अपने घरों और वो नंगे पिंडे जून के महीने च उन्हां दे पेट भी जल गए, कईयां दी हो सकदा मौत भी हो गई होवे जिहड़े शरीर दे कमज़ोर सी। असीं इत्थे पाए खुद वेखे ते फौजी सी जिहड़े बूटां समेत इत्थे सी ते बीड़ियां पींदे भी सानूं नज़र आए और उन्होंने जिहड़े इत्थे बंदी बनाए हुए सी वो जे कोई हिलदा सी तो उहदे बट मारदे सी और ठुड्डे मारदे सी। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਿਅੰਕਰ बहुत ही दुख पहुँचाने वाला जो दृश्य है आपदे अखीं असीं वेखदे रहे। ये सी नाका नंबर 4। ये दरबार साहब का नाका नंबर 2 जी, जिहड़ा कि बाजार वाल खुलदा। अज इत्थे हुण नवीं सरां दी सारी हो रही है। इत्थे किसी समय लड़कियां दे सरकारी स्कूल हुंदा सी। आ जिहड़ा गेट है वो पुराना उही लड़कियां दे स्कूल दा इक्को एक निशानी सामने नज़र आ रही है। बहुत सामने बाजार है जिथे जुत्तियां दी बहुत सारिया दुकानां मशहूर है और सामने किसी जमाने इत्थे बड़ा पुराना मशहूर होटल हुंदा सी और खब्बे हत्थ सड़क गांधी चौक नूं चली जाती है और सज्जे हत्थ डाकखाना आदि पुलिस स्टेशन इधर नूं चली जाती है। ये है जी नाका नंबर 2 और किसी समय इहनूं तहसीलदार वाला नाका भी कहिंदे सी और सामने जिहड़ा बोर्ड लग्या इत्थे तहसीलदार की कोठी हुंदी सी, तहसीलदार रहिंदा सी तो इहनूं तहसीलदार वाला नाका भी कहिंदे सी। इस नाके तो दरबार साहब के फिर दर्शन करिए अंदरों। सामने टुट्टी गंढी साहब और टुट्टी गंढी साहब के नाल ही उरले पासे बिल्कुल नाल उत्थे नाका नंबर 1 है। आ बरामदा ये सारी बाद च हुई है, पहला ये कुछ नहीं सी, इत्थे कोई बरामदा नहीं सी हुंदा। ये 82 तो शुरू होया सी काम और ये सारी परिक्रमा खुली हुंदी सी। आ नाका नंबर 2 आ गया और इत्थे परिक्रमा दे विच कई वड्डे वड्डे दरख्त हुंदे सी और जिथे टुट्टी गंढी साहब के सामने बड़ा वड्डा बोड़ का दरख्त हुंदा सी जिहदे हेठां दुपहरे जिहड़े बजुर्ग लोग सी बच्चे स्कूल के काम करन वेले भी इत्थे आके बह जांदे सी। समय ने बहुत सारी करवट बदली है। आ सारा हुण चेंज हो गया 84 तो बाद, तां इहनूं सारे नूं ढा के नवां बना दिता गया सी ते इत्थे मस्या दे दीवान सजदे हुंदे सी परिक्रमा दे विच और इत्थे दरख्त हुंदे सी, टाहलियां बोड़ बहुत वड्डे वड्डे। और तुसीं सरोवर दे दर्शन कर रहे हो और सामने गुरुद्वारा तंबू साहब नज़र आ रहा है। तंबू साहब दे एक पासे 4 नंबर नाका 5 नंबर और दूसरे पासे 5 नंबर है और आ जिहड़ी बरामदा ये 3 नंबर नाके नूं जांदा और शाम नूं गुरुद्वारा टुट्टी गंढी साहब तो शब्द चौंकी शुरू हुंदी हुंदी सी ते ढोलकी वाजे छैणिਆਂ नाल संगतां शब्द गाउंदियां होईयां ये सारे गुरुद्वारा दे परिक्रमा करदियां हुंदियां सी। बड़ा आनंद वजदा सी, बहुत शरधा नाल लोग आके इस विच शामिल हुंदे सन और जदों 3 नंबर नाके ते आउंदी सी वो चौकी, फिर उत्थे चौकी रोक के ये संगतां नूं कहा जांदा सी कि खालसा जी
ये 3 नंबर गेट के बाहर पौड़ियाँ, ये उपर चढ़ के तुसीं लंगर छक सकते हो, तो जिन्हें आराम करना आराम कर सकते हो। तो इन्नियां बेनतियां प्रवान करो और फिर अगे चौकी अपने इसकी परिक्रमा ते चल पैंदी सी। सो 3 नंबर नाके बेनती की जाती सी कि लंगर पानी छको और जिन्हें आराम करना आराम करो। तो आ दरवाज़ा लग्या होया गेट, और भाई महा सिंह हाल बहुत वड्डा हाल दी सारी हुई है। इत्थे पहलां लड़कियां दा स्कूल से, ये हुण जिहड़ा भाई महा सिंह हाल है, इत्थे समागम हुंदे धार्मिक जां अंतिम अरदास वेले भी इहदी वरतों करदे। बहुत वड्डा हाल है, बहुत वड्डी गिणती संगत इहदे च बैठ सकदी है। ते सारी हुई है सरां दी, और नवीं सरां दी सारी हो रही है। और सामने तुहानूं नाका नंबर 3 नज़र आ रहा है, जिहदे बारे मैं तुहानूं हुणे दस्सिया कि और सामने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। और लंगर की इमारत सामने नज़र आ रही है, जिथे जिथे प्रशादा संगतां छक सकदियां जी, ते इत्थे आराम कर सकदियां सी। सो सामने नज़र आ रहा नाका नंबर 3। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रेडियो चंद परदेसी वालों एक फीचर शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम होएगा पिंडां विचों पिंड सुनींदा। और वो फीचर शुरू करने तो पहला मैं दरबार साहब मुक्तसर च परमात्मा तो आशीर्वाद लैन आया, इस पवित्र धरती तो, जिस पवित्र धरती नूं मद्देनज़र रखदे रेडियो चंद परदेसी ने मैनू ये सेवा सौंपी है कि हफ्ते च एक दिन प्रोग्राम वहिंदे दरिया मैं दिया करा। ਇਹ ਉਹ जगह टुट्टी गंढी साहब, जिथे दशमेश पिता ने भाई महा सिंह तो बेदावा लैके पाड़िया सी और उन्होंने सिक्खी शामिल किया सी। कहा जाता है भी आ जिहड़ा वाण है, इत्थे गुरु पातशाह ने अपना घोड़ा बन्निया सी, और जिथे दरबार साहब स्थित है, इत्थे भाई महा सिंह तो बेदावा लैके पाड़िया सी। और आ जिहड़ा नज़र आ रहा सानू तलाब सरोवर, इत्थे पहला एक छोटी जी छपड़ी सी, जिसका नाम खिदराणे की ढाब सी। और इस खिदराणे नूं गुरु पातशाह ने नाम दिता मुक्तसर। खिदराणे नूं मुक्तसर किया गुरु पातशाह ने। आओ जगह ये सरोवर तकरीबन इस समय 7 किलियां दे विच फैलिया होया, ते पंजाब च इहदा स्थान दूजा नंबर है, पहला तरनताਰਨ साहब है। और सामने जिहड़ा और इस दरबार साहब दे 7 गेट हैं, जिन्होंने असीं नाके कहने। और सामने 4-5 मंजिली सरां दी सारी हो रही है। इत्थे 2 नंबर नाका है, और बिल्कुल नुक्कर दे विच 3 नंबर है। और सामने जिथे टावर नज़र आ रहा, वो सामने जिहड़े नाका है 4 है, इधर नुक्कर च 5 है, तो आ सामने जिहड़ा नज़र आ रहा है ये 6, और जिथे गुरुद्वारा साहब है इत्थे 6, तो इत्थे 7 नंबर नाका। सो ये 7 नंबर नाके सन। और मुक्तसर नूं उस जमाने पिंड ही कहा जा सकता। ये 7 नाकिਆਂ ਦੇ आले दुआले मुक्तसर दा जो पिंड है वो वसिया सी, कोई 300 साल तो थोड़ा ज़्यादा। सो ये है खिदराणे तो मुक्तसर किया गुरु पातशाह ने।
कुछ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤਸਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਸੋ 40 ਸਿੰਘ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਗੇਟ ਲੰਘ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੇਟ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। Yes.